वंदनीय माताओं एवं प्रिय भक्त वृंद, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निश्रित उनकी वाणी जो भगवद गीता में भगवान व्यास के द्वारा संग्रहित की गई है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज 5वें अध्याय के 13वें श्लोक पर विचार होना है। गत रविवार हमने 12वें श्लोक पर विचार किया और ये देखा था कि जो व्यक्ति कामनाओं में आसक्त है, जीवन में किसी प्रकार की भी वासना या कामना से, काम से प्रेरित होकर कर्म करता है, वो कर्म बंधन में फंसता जाता है और अनंत काल तक ये जन्म मृत्यु के प्रवाह से निकल नहीं पाता है। अब भगवान उसका उपाय बता रहे हैं। जो विचारशील व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसने सत्संग के द्वारा अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लिया है, जिसने प्रार्थना उपासना के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, ऐसा व्यक्ति किस प्रकार इस देह में रहता है। भगवान कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। भगवान कहते हैं, अर्जुन सुन, क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो सभी कर्मों को मन से त्याग देता है, जिसका अंतःकरण या मन उसके अपने वश में है, वह सुखपूर्वक इस नवद्वार वाले देह में रहता। वशी देही न कुर्वन न कारयन, न करता हुआ न करवाता हुआ। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो विशेषण है, उस पर हमें ध्यान देना है। साधना की दृष्टि से बड़ा उपयोगी है वो। तो जो वशी है, जिसने मन सहित अपने अंतःकरण को, शरीर को वश में कर लिया है। आज हमारी क्या स्थिति है? जब तक हमारा परिचय देही से, देह के भीतर रहने वाली हमारी आत्मा या अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा से हमारा परिचय नहीं हुआ है, तब तक अभी हम साधक की स्थिति में हैं। इसलिए परिश्रम पूर्वक सत्संग के द्वारा, साधु संग के द्वारा, प्रार्थना उपासना आदि के द्वारा हमें अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। आज हम वशी नहीं हैं। आप विचार करके देखें। आप लोगों के संबंध में तो मैं कह नहीं सकता, पर जब अपनी ओर दृष्टि डालता हूँ तो देखता हूँ अभी युद्ध प्रारंभ ही हुआ है, विजय बहुत दूर है। अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करना इतना सरल काम नहीं है। और जब तक हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर हमारे वश में नहीं होगा, तब तक हम भगवान प्राप्ति के अधिकारी नहीं होंगे। बुद्धि भी हमारे अधिकार में हो। ये कैसे हो, इस पर बड़ी चर्चा हुई है। पर इतना जानकर रखें कि अपने शरीर, मन, बुद्धि आदि को वश में करने के लिए ईश्वर से सहायता लेनी चाहिए। बिरले करोड़ों में कोई एक ऐसे महान इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति होंगे जो अपनी दृढ़ इच्छा से ऐसा आदेश दें शरीर को कि आज से तू मेरे वश में है। मन से कह दें कि तू मेरे वश में है। बुद्धि जिनके वश में हो जाए, इंद्रियां जिनके वश में हो जाएं, करोड़ों में कोई एक आध व्यक्ति होता है। आप हम सामान्य लोग अपनी इंद्रियों के वश में होते हैं, अपने मन के वश में होते हैं, शरीर के वश में होते हैं, और इसीलिए शरीर, इंद्रिय, मन आदि से होने वाली क्रियाओं में बंधे रहते हैं। तो हम वशी नहीं हैं। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ऐसा वह वशी क्या करता है? देही, देह में जो रहने वाला है। आप हम अपनी देह को ही अभी सर्वस्व समझ रहे हैं, किंतु विचार करके देखें
महापुरुषों की वाणी पर विचार करें, उनके उपदेशों को देखें, तो एक स्वर से सभी महापुरुष कहते हैं कि तुम ये देह नहीं हो। ये देह तो जैसे तुम्हारा घर है, भगवान आगे उसमें कहते भी हैं, नवद्वारे पुरे, पुर है, नगर है जिसमें तुम रह रहे हो, उस पर अपन विचार करेंगे। तो पहले ये बात हमें मन में दृढ़ता से बिठा लेनी होगी कि हम देह नहीं है, ये देह हमारे रहने का स्थान है। देह के भीतर जो इसका मालिक है, जो रहता है देही, वही हमारा स्वरूप है, उसका ही नाम आत्मा है, और वही आत्मा परमात्मा है या परमात्मा का अंश है। तो ऐसा जो देही है वह मैं हूँ, ये धारणा हमारे मन में जितनी दृढ़ होती जाएगी, हम मन, इंद्रिय और शरीर को वश में लाने में उतने समर्थ होते जाएंगे। इस ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसका ये अन्योन्याश्रित संबंध है, गणित के समान ये सत्य है कि जितना अधिक हम अपने को देह समझेंगे उतने बद्ध होते जाएंगे, उतनी ही हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हो जाएंगे, मन के गुलाम हो जाएंगे, शरीर बुद्धि सबके दास हो जाएंगे। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि मैं केवल शरीर हूँ या शरीर ही मेरा सर्वस्व है। इसके विपरीत जब मैं ये सोचने लगूंगा, अभी बुद्धि से सोचना है, धीरे धीरे होगा कि नहीं। जब सभी महापुरुष कहते हैं, भगवान कृष्ण भी जब गीता में कह रहे हैं कि तुम ये देह नहीं हो, उसके भीतर रहने वाले तुम देही हो, तो जब देही हूँ तो मैं इसका मालिक हूँ। आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान के आप मालिक हैं, आपने वो मकान बनवाया है। अब आपकी इच्छा है उस मकान में आप एक नौकर को रखें या न रखें, किराएदार को रखें या न रखें, उसको निकाल दें। तो जब आप अपने मकान के मालिक हैं, अपने मकान के स्वामी हैं, तभी तो ये स्वाधीनता है कि आप अपने मकान में चाहे जैसे रहें, ऊपर की मंजिल में रहें, नीचे की मंजिल में रहें, घर के पीछे वाले कमरे में रहें, सामने वाले कमरे में रहें, ये सब आप पर है जब आप मकान के मालिक हैं। ठीक उसी प्रकार हम देही हैं, तो देही इस देह का मालिक है, इस इंद्रिय का मालिक है। यह जो देही है यह परमात्मा का अंश है या परमात्मा है। न कुर्वन् न कारयन् एव नवद्वारे पुरे सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य सुखम आस्ते। ऐसा जो साधक है, ये साधक, ये देही कुछ नहीं करता, कर्म नहीं करता और न करवाता है। देही स्वयं आत्मा अकर्ता है, आत्मा सदैव आनंद में है, उसको किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। हम कर्म करने को विवश हैं। क्यों विवश हैं? भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया, अर्जुन से कहा कि अरे देख, तेरा जन्म प्रकृति से हुआ है, इसलिए एक क्षण भी बिना कर्म किए तो रह नहीं सकता। न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवशः प्रकृति जयी गुणैः। प्रकृति से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुमको काम करना ही पड़ेगा। ये जब अहम बुद्धि हमारे मन में आ जाती है, जब मैं करता हूँ इस प्रकार का भाव आ जाता है, तो फिर भोक्ता का भी भाव आता है। अहंकार के कारण हमारे जीवन में ये कर्ता बुद्धि आती है। ये कर्ता बुद्धि आते ही हम संसार के कर्म में फंस जाते हैं। फिर हम कर्म करते हैं और करवाते हैं। स्वयं कर्म करते हैं, नौकरों से करवाते हैं, मित्रों से करवाते हैं, पिता पुत्र एक दूसरे से कर्म करवाते हैं। संसार का क्रम ही ऐसा है, या तो हम कर्म करते हैं या करवाते हैं। यह जो देही है, हमारा जो स्वरूप है, हमारे भीतर जो आत्मा है, वो कुछ नहीं करता, अकर्ता है, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। हम कर्म करने को विवश हैं या कुछ प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहते हैं। अमुक कर्म करेंगे तो धन मिलेगा, अमुक कर्म करेंगे तो मान यश मिलेगा, अमुक कर्म करेंगे तो सुख, आनंद, शारीरिक सुख मिलेगा। कोई न कोई प्रेरणा हमारे जीवन में है। अत्यंत निष्काम भाव से कर्म करने वाला तो योगी है, वो तो तपस्वी है, साधक है, बड़े ऊंचे दर्जे का साधक है। तो हमारे जीवन में अभी वैसी स्थिति नहीं है। तो ये बात समझ लेना चाहिए कि जो देही है, आत्मा है, ये स्वयं कुछ नहीं करता और न दूसरों से करवाता है। यहाँ कई बार एक ऐसा प्रश्न आता है
कि गीता में ऐसा लिखा है, या लोग कहते हैं, आचार्यगण ऐसा बताते हैं कि आत्मा न तो कर्म करता है न और करवाता है। तो इस संसार में कौन सब कराता है? मैं जो काम कर रहा हूँ, जीवन में जो करता हूँ, कौन कराता है? अगर आत्मा अकर्ता है, कुछ नहीं करती, न तो करती है न करवाती, तो कौन काम करता है? उसके विषय में भगवान कहते हैं, आगे बताएंगे कि प्रकृति ही हमसे कर्म करवाती है। वस्तुतः जो कर्म है वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। थोड़ी सी बात आपको स्मरण दिलाऊं, गीता के 3 अध्याय की, उस पर चर्चा हो चुकी है, आपको स्मरण होगा, विस्तृत चर्चा हुई। तो वहाँ भगवान कहते हैं, गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक है ये, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। विमूढ़ जो मूर्ख व्यक्ति है, भगवान वहाँ अर्जुन से क्या कह रहे हैं? अरे अर्जुन, कर्माणि सर्वशः प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि। संसार में जितने कर्म हो रहे हैं प्रकृति के गुण के कारण। सूर्य और चंद्रमा को आप हम चलाते हैं? नहीं चलाते, प्रकृति के गुण से वो चलते हैं। इतने जो पेड़ पौधे आदि हुए हैं, ये हम उनको बढ़ाते हैं, हम मारते हैं? नहीं, प्रकृति के गुण से नीम का झाड़ नीम जैसा, अशोक का झाड़ अशोक जैसा, सेव का झाड़ सेव जैसा, प्रकृति काम कर रही है। प्रकृति की क्रिया से ये समस्त विश्व ब्रह्मांड चल रहा है। और क्योंकि मैं या मेरी देह भी तो इसी विश्व ब्रह्मांड का अंग है, तो मेरी देह से जो कर्म हो रहे हैं, मन से जो कर्म हो रहे हैं, ये सभी कर्म प्रकृति की शक्ति से हो रहे हैं, प्रकृति के स्वभाव से हो रहे हैं, वही कराती। अहंकार विमूढ़ात्मा अहम कर्ता इति मन्यते। किंतु अहंकारी विमूढ़ात्मा मूर्ख ऐसा सोचता है कि मैं ही करता हूँ, और ये कर्ता बुद्धि हमको बांध देती है। तो भगवान ने 3 अध्याय में जो बात कही वो यहाँ पुनः हमको स्मरण दिला रहे हैं कि अर्जुन, ये याद रख कि तू वस्तुतः जो आत्मा है, तेरा स्वरूप है, वो स्वरूप कुछ काम नहीं करता है, प्रकृति करती। कैसे? जैसे सूर्य उदय हुआ, सूर्य के उदय होते ही प्रकाश आया, और उस प्रकाश में सारे ब्रह्मांड के लोग, जहाँ जहाँ सूर्य है वहाँ लोग काम करने लगे, अपने अपने काम में लग गए। सूर्य ने आपको हमको कार्य करने की प्रेरणा नहीं दी, न हमसे कार्य करने को कहा और न करवाया। प्रकाश आया, उस प्रकाश में कोई सद्ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई जालसाजी कर रहा है, सूर्य उससे प्रभावित नहीं होता है, अपने अपने ढंग से कर रहा है। उसी प्रकार इस देह में जो भी कर्म हो रहे हैं, वे सभी कर्म प्रकृति की प्रक्रिया से हो रहे हैं। ये देही कुछ करता नहीं है। जिसको इस प्रकार का अनुभव हो जाता है, जो साधक विचार करते करते इस निश्चय पर आ जाता है, अरे ये तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसका केवल साक्षी दृष्टा मात्र हूँ, कर्म तो प्रकृति कर रही है। नवद्वारे पुरे देहि सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य सुखम आस्ते। भगवान रहस्य बता रहे हैं, परम रहस्य बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति संसार में सुखपूर्वक रह सकता है या रहता है। ये 9 द्वार हमारे, ये 2 नाक, 2 आँख, 2 कान और मुंह और मलमूत्र त्याग के 2 द्वार, इस प्रकार के जो 9 द्वार हैं, इन 9 द्वारों के भीतर रहने वाला देही जो आत्मा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस देह में रहकर सुखी रहता है? संसार के करोड़ों लोग, अरबों लोग देह में रहकर सुखी नहीं, सुख और दुख दोनों है। आप हम सब सुख दुख के उतार चढ़ाव में झूल रहे हैं। अनुकूलता आई तो बड़ा सुख लगता है, प्रतिकूलता आई तो दुख लगता है। वार्धक्य आया तो बड़ा दुख लगता है कि अरे बुढ़ापा आ गया, अब क्या करें। रोग आया तो दुख लगता है। सुख के साधन उपलब्ध हुए, थोड़ी बहुत सुविधा मिली, सुख का भोग किया, उसके अयोग्य हो गए तो दुख लगता है। तो हम सब संसार में दुखी हैं। तो कौन व्यक्ति सुखी होता है? सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य सुखम आस्ते। मन से सभी कर्मों का त्याग करके सुखपूर्वक रहता है। अब आइए इस पर थोड़ा और विचार करने का प्रयत्न करें, इसलिए कि साधना की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी है।
आप हम जीवन में जो भी कर रहे हैं हमारे अपने विचारों के कारण, यद्यपि हमको दिखता नहीं है, हम न जानते हो, किंतु कभी न कभी हमने ऐसा विचार किया है, हमने ऐसा विश्वास किया है कि जिस विश्वास के कारण हमारे जीवन में आज ये व्यवहार हो रहा है। तो हम अनंत जन्मों से ये विश्वास करते आ रहे हैं कि मैं एक देह हूँ, और देह होने के कारण देह से संबंधित सारे जगत का व्यवहार है। अपने आप को देह मानने वाला व्यक्ति जगत से भौतिकता के स्तर पर व्यवहार करेगा, क्योंकि इस देह का संबंध भौतिक जगत से है। तो शरीर को मिलने वाला सुख ही मेरा सर्वस्व होगा, और शरीर के साथ मन को मिलने वाला सुख। तो इसलिए संसार के द्वारा, संसार के माध्यम से, संसार में रहकर शरीर, मन और इंद्रियों से मिलने वाले सुखों के प्रति ही मेरा आकर्षण है। उसी तरफ मेरी बुद्धि बार बार जाएगी, और फिर जब मैं संसार से सुख की अपेक्षा रखूंगा तो मैं चाहूं या न चाहूं संसार के सुखों के साथ दुख अवश्य आएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि देखो, सुख सदैव कांटों का मुकुट पहनकर आता है। सुख का आलिंगन करोगे तो दुख रूपी कांटे अवश्य तुम्हें चुभेंगे। तो ऐसे संसार में जहाँ कांटे भी हैं, निष्कंटक होकर सुख पाने की आशा मृग तृष्णा के समान है। इसलिए जब हम ये सोचने लगेंगे कि नहीं, मैं देही हूँ, वही आत्मा हूँ, ये भाव जितना दृढ़ होगा उतना ही हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा शरीर हमारी पकड़ में आता जाएगा। शरीर, मन, इंद्रियों आदि का हम पर आज जो प्रभाव है, जो उनकी जकड़ में है, उस जकड़ से हम छूटने लगेंगे इस विचार से। और जिस दिन अनुभूति हो जाएगी, जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा कि मैं वही नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, उस दिन पूर्णतः हम वशी हो जाएंगे, हमारे वश में हो जाएगा। फिर ये हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी देह हमारे गुलाम हो जाएंगे। हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हम उनके स्वामी हो जाएंगे। किंतु वो साधना की बहुत ऊंची स्थिति है, साधना की लगभग पूर्णता है। किंतु आज साधक की अवस्था में हमें इन विचारों का पोषण करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, इंद्रिय नहीं हूँ, इन सब से भिन्न वही देही मालिक हूँ, और इसलिए मैं इसको वश में रखूँगा। इस प्रकार विचार करके अब इस देह में तो रहना है, इसी देह से मुक्ति प्राप्त होनी है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, सभी साधनाओं का आधार ये देह है। इस देह को छोड़कर साधना नहीं की जा सकती है। इसलिए इस देह में तो रहना तो है, पर कैसे करें? रहकर कर्म भी करना है। भगवान ने कहा कि तुमको कर्म करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए तुम रह नहीं सकते। तो इस देह में भी रहना है और कर्म भी करना है। तो कैसे रहें? उसका रहस्य भगवान बताते हैं, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य। ये रहस्य की बात है कि सभी कर्मों को मन से त्याग कर। हम भौतिक दृष्टि से शरीर से कर्मों को त्याग कर रह नहीं सकते। श्वास प्रश्वास कर्म है, भोजन करना कर्म है, बोल जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सब कर्म है। इस कर्म का सर्वथा त्याग अर्थात मृत्यु, मरना भी तो एक कर्म हो जाएगा। तो मृत्यु के पहले व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति से चलता। हमने अज्ञानता के कारण, अहंकार का पोषण करने के कारण अपने आप को शरीर से इतना जोड़ लिया है कि हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। मैं। तो ये कर्ता बुद्धि, इस कर्ता बुद्धि के कारण संसार के कर्म में हम जकड़े हुए हैं, और इसी प्रकार कर्म करते करते एक दिन मृत्यु हो जाएगी। और क्योंकि कर्म की आकांक्षा मन में शेष है, शरीर के प्रति आसक्ति है, तो मृत्यु के बाद फिर से शरीर ग्रहण करना पड़ेगा, और फिर वही जन्म मरण का चक्र, वही कर्म चलता रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, इस शरीर में कैसे सुखी रह सकते हो? सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य, मन के द्वारा कर्मों का त्याग करो। तब मन के द्वारा कर्मों का त्याग कैसे करें? एक व्यवहारिक बात आपके हमारे सामने आती है, और यही व्यवहारिकता साधना है। कर्म हम करते हैं
अहंकार और ममकार से। मैं करता हूँ, मेरी गिलास, मेरा एक गिलास है, ये ममकार है, मैं बोल रहा हूँ, ये अहंकार है। तो अहंकार और ममकार, मैं और मोर तोर तय माया, तो अहंकार और ममता के कारण ही हम इस कर्म में बंधे हुए हैं। अहंकार और ममता आप बाहर कहीं नहीं दिखा सकते। मेरा अहंकार यहाँ बाहर बैठा है क्या, कोने में है क्या? मेरी ममता मेरी पुस्तक में कहीं है, मेरे कमरे में कहीं है क्या, आश्रम के किसी कमरे में नहीं है, कोई नहीं दिखा सकता आपको। आपके अहंकार और ममकार को आप जान सकते हैं, मेरे अहंकार और ममकार को मैं ही जान सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं बता सकता। इसलिए ये स्वसंवेद्य है, इसकी संवेदना दूसरे को नहीं हो सकती है। तो ये जो स्वसंवेद्य सत्य है ये दूसरों को नहीं दिखता, पर मैं अनुभव करता हूँ। मेरे मन में मैं जानता हूँ मेरे मन में क्या अहंकार है, मैं जानता हूँ मेरे मन में कहाँ ममत्व बुद्धि है। तो अब इस बात को समझ लेना पड़ेगा कि अहंकार और ममकार मन से संबंधित है, और जब मन में या चित्त में अहंकार आया तो कर्तृत्व आई, भोक्तृत्व बुद्धि आ गई, ममकार आ गया। हमारे बंधन का कारण हमारा मन है। मन में कर्ता और भोक्ता बुद्धि आ गई, और सरल शब्दों में बार बार हम इसकी चर्चा करते हैं, राग और द्वेष। हमारे मन में राग और द्वेष है, वही राग द्वेष हम में अहंकार उत्पन्न करता है, वही राग द्वेष हम में ममत्व उत्पन्न करता है। तो ये ममकार और अहंकार मन का रोग है। मेरे मन के रोग से मुझे ही मुक्त होना है। अब भगवान कहते हैं सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, मन के द्वारा इसका त्याग करो। कैसे मन के द्वारा त्याग करेंगे? मन के द्वारा त्याग करने का उदाहरण दैनंदिन जीवन में हम रोज देख सकते हैं। थोड़ी सी दृष्टि अपने पर अगर रखें, आप यहाँ सब लोग कृपापूर्वक आते हैं, आश्रम के सत्संग भवन में आते हैं, मंदिर में जाते हैं, आश्रम की कुर्सियों पर बैठते हैं, आश्रम की दरी का व्यवहार करते हैं, पर कभी आपको ऐसा लगता है क्या कि मेरी कुर्सी है? कभी आपको लगता है कि मेरी दरी है? आप जाते समय तो जल्दी चलो भाई हटो, हम बांध के ले जाएंगे दरी अपनी, ऐसा तो नहीं सोचते आप। पर ज्यों ही आप घर में पहुंचते हैं, आपके घर में बिछे हुए कारपेट में और मंदिर के या आश्रम के सत्संग भवन के कारपेट में कहाँ अंतर आया? वहाँ जब बताओ ये मेरा कारपेट है, तो कारपेट तो अपनी जगह ज्यों का त्यों था। जो दरी यहाँ बिछी है, शायद इसी प्रकार की दरी आपके घर में भी हो। दरी ने आपके घर जाते ही उठ के नहीं कहा हाँ मालकिन आ जाओ, मालिक आ जाओ, मैं तुम्हारे विरह में बेचैन हूँ। ये दरी कभी कहती है क्या? कुर्सी दौड़ के आ जाती है क्या, मालिक आओ बैठो? किसने किया? मैंने किया है। तो ये मन का खेल है, मन ने सब किया है। अब मन से कैसे छोड़ें? आपको किसी दिन आश्रम की कुर्सी को मन से त्यागने का प्रयत्न नहीं करना पड़ा, आश्रम की दरी को मन से त्यागने का प्रयत्न, आपने सत्य को जाना कि ये आश्रम की कुर्सी है, आश्रम की दरी है, और आश्रम प्रभु का है, इसलिए सब कुछ प्रभु का है। जिन्होंने ऐसा सोच लिया हो तो बहुत ऊपर हो गए। तो इतनी बात तो निश्चित हमने जान ली कि हम जिन वस्तुओं का उपयोग आश्रम में रहकर कर रहे हैं वो वस्तु हमारी नहीं है। तो जब आश्रम की वस्तु के प्रति मेरी ये दृष्टि हो सकती है, तो क्या यही दृष्टि मैं अपने घर के वस्तुओं के प्रति नहीं रख सकता? अवश्य कर सकता हूँ, बात तो मेरे ही हाथ में है। तो मनसा संन्यास का तात्पर्य है विवेक बुद्धि के द्वारा मन के इस अहंकार और ममकार को निकालना, सत्य का दर्शन। घड़ी को घड़ी के रूप में जब मैं देखूं तो मेरे बंधन का कारण नहीं है, मुझे समय भी बताएगी, सब करेगी। किंतु जो ही घड़ी को मैंने मेरी घड़ी कहा तो ये घड़ी मैंने नहीं बांधा, घड़ी मुझे बांध के रखी है, मेरी घड़ी है। तो इस ममकार और अहंकार को भगवान कहते मनसा संन्यास्य, विवेक के द्वारा इसको छोड़ेगा। पर वो एक कठिन रास्ता है। दूसरा रास्ता कई बार आपसे मैंने निवेदन किया है, रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा की ये विशेषता है कि भगवान श्री रामकृष्ण देव ने हम लोगों से कहा कि देखो तुम लोग कैसे रहो संसार में, जैसे
नाव संसार में पानी में रहती, ये मन से त्यागने का क्या तात्पर्य है? नाव तो पानी में ही रहेगी, नाव तो सड़क में नहीं चलेगी। किंतु खतरा कब उत्पन्न हो जाता है, विपत्ति कब आती है? जब पानी नाव में आने लगे। जब तक नाव पानी में है तो बहुत अच्छी बात है, नाव हमको नदी से पार कराएगी, बड़ा जहाज समुद्र से पार करा देगा। पर जब जहाज में या नाव में पानी आने लगे तो फिर हम डूब जाएंगे। संसार रूपी जल में तो रहना ही है, हम कहाँ संसार को छोड़कर जाएंगे। पर सावधानी इस बात की रखनी है कि संसार हमारे भीतर न प्रवेश कर जाए। हमारे मन में सांसारिकता आती है इस अहंकार के कारण, ममकार के कारण। तो ममता को त्यागने का उपाय रामकृष्ण भावधारा का ज्ञान मिश्रा भक्ति, और सरल शब्दों में भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा वे ही सब हुए हैं। बंगला में कहा तिनी शोभ हुए छे। सब कुछ उस प्रभु की रचना है, उस प्रभु का कार्य है। आप सोच कर देखें, ये बात अगर हमारे मन में दृढ़ता से बैठ जाए तो कितने तनाव से हम मुक्त हो जाएंगे। मैं मेरा मेरा करके आज जो हम कष्ट पा रहे हैं उससे मुक्त होने का एक उपाय है। तो मन से कैसे छोड़ें, नाव वाली बात। दूसरी और एक बात श्री रामकृष्ण देव की और सरल ढंग से सोचें। ठाकुर ने कहा देखो संसार में कैसे रहो, जैसे बड़े घर की नौकरानी, गांव में उसका घर है, गांव में तो उसका बच्चा होगा, यहाँ शहर में काम करती है किसी बड़े आदमी के घर में, तो उस अपने सेठ के बच्चे को मेरा बच्चा कहती है, मेरा मुन्ना कहती है। ये गाड़ी किसकी है? तो हमारी गाड़ी है। अच्छा, ये मकान किसका? हमारा मकान है। मैं मेरा मेरा करती है, पर भीतर ठीक से जानती है कि मेरा कुछ दूर। जिस दिन सेठानी ने जवाब दिया कि तुम्हारा काम खत्म, वो अपने गांव चली जाती है। उसको मालूम है कि हाँ मेरा घर, मेरी बच्ची वहाँ है। तो ये अपने मन में उसने ठीक ठीक जान रखा है कि मेरा कुछ नहीं है। उसी प्रकार हम सभी कर्मों को प्रभु प्रीत्यर्थ समर्पित कर दें, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें, तो हमारा कुछ नहीं रह जाता है। ऐसे जो बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न हैं वो मन को इसमें से हटा लें। पर आपके हमारे साधारण व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय है, मन से कैसे इसका त्याग हो सकेगा? प्रभु ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम ही कर रहे हो। ईश्वर अर्पण बुद्धि से जब हम काम करने लगेंगे तो मन से वो छूट जाएगा। सुखम आस्ते, सुख पूर्वक इस देह में हम रह सकेंगे। किंतु जब तक हमारे मन में ये अहम बुद्धि है, मैं ही इसका मालिक हूँ, मैं ही इसकी मालकिन हूँ, ऐसी बुद्धि रहेगी, तब तक मन से वो छूटा नहीं है। शरीर से छूट भी जाए तो मन से नहीं छूटता। कितने लोगों को अपराध में जेल में सजा हो जाती, जेल में हैं, तो क्या उससे छूट गया उनका घर, उनका परिवार, इसका मोह छूट गया? नहीं छूटता है। तो मन से त्याग करना पड़ेगा। और मन के संबंध में ये जानकर रखें कि मन को आप अधर में नहीं रख सकते। एक जगह से मन को अगर निकाला तो दूसरी जगह लगाना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मन को एक जगह से निकालकर उसको हवा में, शून्य में छोड़ दिया। संसार से मन को हटा रहे हैं तो परमात्मा में लगाना पड़ेगा। परमात्मा में यदि मन नहीं लगाएंगे तो लौट के संसार में आ जाएगा। इसलिए संसार को छोड़ने का ये ज्ञान मार्ग का कठिन पथ है। आपके हमारे लिए संसार को छोड़ने का सरल पथ क्या है कि प्रभु सब तो तुम्हारा ही है, ये संसार मेरा नहीं है। संसार में कोई मेरा नहीं है, संसार का कुछ मेरा नहीं है। तब ऐसा अगर मैं रहूं, किसका है? तो तुम्हारा है। इस प्रकार जो शरणागति का भाव रखे, समर्पण का भाव रखे, ऐसा व्यक्ति भी मन से इन कर्मों का त्याग कर सकता है।